प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के लिए आज का उत्साहित करने वाला वचन जो रोमियो का पत्री उसके 16वें अध्याय, रोमियो का पत्री उसके 16वें अध्याय और 27वें वाक्य में, रोमियो का पत्री उसके 16वें अध्याय और 27वें वाक्य में जहां पर लिखा हुआ है, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे, आमीन। रोमियो की पत्री के इस आखिरी वचन को पौलुस कुछ इस प्रकार से खत्म करता है जिसे हमें आज देखने की आवश्यकता है। पौलुस सबसे पहले परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है कहकर इस बातों को संबोधित करता है, क्योंकि हम जानते हैं रोमी लोग जो है अपनी परंपरा को ज्यादा मानने वाले थे और मसीह के ऊपर उस प्रकार से विश्वास जैसे करना चाहिए उस प्रकार से वे नहीं करते थे। इस बातों को हम देखते हैं। इसी के लिए यहां पर पौलुस सबसे पहले इस पुस्तिका को खत्म करते समय एक सबसे बड़ी बात को कहता है, वो ये है कि एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, और वो परमेश्वर कौन है, इसी बातों को आगे चलकर वो कहता है यीशु मसीह की महिमा, या उस परमेश्वर जो एकमात्र परमेश्वर है उस यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया। मेरे प्यारो, यहां पर प्रेरित पौलुस का कहना यह है कि उस बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह में युगानुयुग होती रहे। इसका मतलब परमेश्वर की महिमा को कराने के लिए यीशु मसीह एक जरिया बने और 3.5 साल की अपनी सेवकाई के क्षेत्रों में लगातार प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर की महिमा की बातों को किया। इसी का जिक्र यहां पर प्रेरित पौलुस अपनी उस पुस्तिका में करते हैं, रोमियो की इस पुस्तिका में करते हैं। मेरे प्यारो, हम और आप भी यीशु मसीह की महिमा, जो निरंतर महिमा का परमेश्वर है, हमें और आपको भी इस प्रकार से आज सुबह के समय में इस प्रकार से निर्णय लेने की आवश्यकता है कि उसी एकमात्र परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा युगानुयुग हो, हमारे द्वारा युगानुयुग इस परमेश्वर की महिमा होती रहे। इसी विषय को हम अपने जीवन में आज लागू करें और अपने दिन की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।